Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 46. The Snake and the Mirror is a narrative story about a bachelor homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life. ये वर्कशीट जो है आपके चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर के ऊपर बेस्ड है। जो स्नेक एंड द मिरर जो चैप्टर है वो स्टोरी जो है इज ए नैरेटिव स्टोरी, वो नैरेटिव स्टोरी है। किसके बारे में है? एक बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है जो अपने फ्रेंड को एक इंसिडेंट सुना रहा है जो उसकी लाइफ में हुआ है। ओके, Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. क्या कभी कोई स्नेक आपकी बॉडी पार्ट पे गोल गोल लिपटा है, और वो भी एक जो है मोटा ताजा कोबरा। He began with his story when one night he returned to his rented room. वह अपनी स्टोरी शुरू करता है जब एक रात को वह अपने किराए पर लिए गए कमरे में वापस लौटा था। एंड हर्ड द फैमिलियर साउंड्स ऑफ रैट्स फ्रॉम अबव। वो जो है उस रूम में रैट्स रहते थे, इसलिए उसको वो फैमिलियर साउंड लग रही थी कि जैसे रैट्स की आवाज़ आ रही हो। द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। उस रूम में बिजली नहीं थी। सो ही लाइटेड ए कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। इसलिए वो लाइटनिंग के लिए एक कैरोसिन लैम्प टेबल पर चलाता था। Then took off his black coat, white shirt and not so white vest and hung them. फिर वो अपने जो है ब्लैक कोट को, वाइट शर्ट को और वाइट वेस्ट को, जो इतने भी वाइट नहीं थी, उनको जो है उतार कर वहाँ पर हैंग करता था। Later, when he couldn't sleep, he took a stroll outside and came back in front of the mirror. जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा चलो बाहर थोड़ा घूम कर आए, और जब वो वापस मिरर के सामने आया, ही बिगेन सेल्फ अप्रिसिएटिंग हिमसेल्फ। तो मिरर के सामने वो अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दी ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर। अपनी सुंदरता की प्रशंसा करने लगा, फ्यूचर की प्लानिंग बनाने लगा। ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच बट ए फैट डॉक्टर हु वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम। उसने सोचा कि वो एक रिच डॉक्टर, एक मोटी डॉक्टर से शादी करेगा जो कि उसको ना पकड़ पाए क्योंकि वो मोटी होगी। इफ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, यदि कुछ गलत काम हो गया तो। द साउंड्स अबव हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वाज ए थर्ड साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड इट। अब जो ऊपर से जो आवाज़ आ रही थी वो रुक गई और अचानक एक जैसे कुछ गिरने की आवाज़ आई, लेकिन उसने उस आवाज़ को इग्नोर किया। Now he was sitting on a chair and tried to look behind for the reason of the sound. अब वो चेयर पर बैठा और उसने उस आवाज़ के कारण को ढूंढने की कोशिश की। Suddenly a snake wriggled over the back of the chair. एक स्नेक आया चेयर के पीछे से, ये देखिए इस पिक्चर में ये जो है स्नेक है। And landed on his shoulder, और उसके कंधे पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर शोल्डर पर। And it recoiled itself around his left arm. अबव हिज एल्बो, उसके लेफ्ट हैंड पे एल्बो के ऊपर ही गोल गोल जैसे लिपट गया उसके। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस, ही रियलाइज्ड डाउन अपॉन हिम दैट ही वाज सिंपली ए पुअर फ्लिस एंड स्टूपिड डॉक्टर। इस सिचुएशन में उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, तब उसको महसूस हुआ कि वो जो है बेचारा कितना मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर है। एट दैट a very moment the snake turned and saw its reflection in the mirror. तभी क्या हुआ, स्नेक जो है मुड़ा और उसने अपनी रिफ्लेक्शन जो है मिरर में देखी। It slowly wounded itself from his arm and moved towards the mirror. ये देखिए यहाँ पर स्नेक मिरर में देख रहा है। तो अब जो है it slowly unwounded itself from his arm, वो उसकी आर्म से जो है बाहर उसने गोल गोल जो है वो हटाया, वो वहाँ से निकल गया स्नेक और मिरर की तरफ जाने लगा। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। ओके, द डॉक्टर क्वाइटली गोट अप फ्रॉम द चेयर। अब डॉक्टर जो है जल्दी से उस चेयर से उठा, वेंट आउट ऑफ द डोर, डोर से बाहर गया, एंड रन आउट ऑफ द हाउस, घर से दौड़कर बाहर चला गया। ही रीच्ड ए फ्रेंड्स होम फॉर द नाइट, रात के लिए वो अपने दोस्त के घर गया। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, जब अगले दिन वो अपने
सामान को लेने के लिए वापस आया। ऑल ही गोट वॉज हिज वेस्ट ओनली, एवरीथिंग एल्स वॉज स्टोलन बाई सम थीफ। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी वो बनियान थी और सब कुछ चोर ने जो है चुरा लिया था। I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty। मैंने कभी नहीं देखा था इससे पहले कि एक स्नेक जो है अपनी सुंदरता पर इतना मोहित हो जाता है। Did you see the snake the next day, doctor? तब उसके दोस्त ने कहा, ये देखिए, उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुमने अगले दिन भी डॉक्टर उस स्नेक को देखा? Hence the doctor self discovers that he is a vain and a foolish person। तब डॉक्टर को महसूस हुआ कि वो एक बेकार और मूर्ख आदमी था। It is the moment of crisis which helps him realize that he is poor, foolish and stupid। जो वो क्राइसिस का, संकट का समय था, तब उसको महसूस हुआ कि वो गरीब है, मूर्ख है और स्टूपिड है, बेचारा है और मूर्ख है। ओके, तो ये स्टोरी थी हमारे चैप्टर की। चैप्टर का नाम ये देखिए, वही स्टोरी को डिपिक्ट कर रहा है कि इसमें क्या स्टोरी होगी। द स्नेक एंड द मिरर, स्नेक और मिरर। तो इसमें देखिए ये 3 फ्रेंड है, इसमें पिक्चर्स भी जो है पिक्चर के थ्रू स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया। ये देखिए 3 दोस्त है और डॉक्टर जो है अपने दोस्तों को एक इंसिडेंट सुना रहा है अपनी लाइफ का कि ऐसे ऐसे जो है, ये देखो कमरा है, इसमें मिरर है, क्योंकि टाइटल में भी द स्नेक एंड द मिरर है। तो करेक्टर है इसमें स्नेक और मिरर का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। ये देखिए मिरर है, ये उसका दोस्त है। अब कमरे में लाइट नहीं है तो इसने क्या कर रखा है, ये देखिए लैंप ये ऑन कर रखा है। पिक्चर के थ्रू भी देखो स्टोरी जो है आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए वो मिरर में देख रहा है, वो नरेटर मिरर में देख रहा है, डिसीजन ले रहा है कि किससे शादी करेगा, अपनी सुंदरता की भी अप्रिशिएशन कर रहा है। और तभी क्या होता है, देखो ये देखिए स्नेक आ जाता है, उसकी बाजू पे कॉइल्ड अप गोल गोल जो है लिपट जाता है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, ये देखिए अब स्टोरी में ट्विस्ट है। स्नेक को उसकी नज़र जो है मिरर पर पड़ती है, स्नेक को दूसरा स्नेक दिखाई दे रहा है और वो इससे जो है अपनी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। और लास्ट में देखिए जब स्नेक मिरर के सामने है तो वो दोस्त भागकर चला जाता है, ये देखिए। और फिर उसका दोस्त पूछता है कि क्या वो स्नेक, जब दोबारा वापस आप अपने घर गए तो आपने वो स्नेक देखा? तो स्टोरी देखो पिक्चर्स के, इमेजेस के थ्रू भी क्लियर हो रही है इस वर्कशीट में। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब स्टोरी के बेस पे नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उसके आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई डिड द नरेटर लाइट ए केरोसिन लैम्प? नरेटर ने केरोसिन लैम्प जो है उसको क्यों जलाया? ओके, द नरेटर हैड टू लाइट द केरोसिन लैम्प बिकॉज इट वॉज 10 o'clock एंड इट वॉज वेरी डार्क। 10 बजे थे और अंधेरा था। द रूम डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, और रूम में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो लाइटनिंग के लिए इसको क्या जलाना पड़ा, उसको केरोसिन लैंप जलाना पड़ा। ओके, मेन रीजन वाज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द रूम, सो द नरेटर हैड टू लाइट द केरोसिन लैंप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम? नरेटर को कौन सी जानी पहचानी आवाज जो है उस रूम में सुनाई दे रही थी? The narrator hears the familiar sounds like that of the rats that lived in his room। उसके रूम में rats थे, उनकी आवाज उसको ऐसी लग रही थी जैसे rats की आवाज हो। Okay, now next question, what was the narrator doing in front of the mirror? मिरर के सामने नरेटर क्या कर रहा था, वो डिसीजन ले रहा था ना फ्यूचर के। द नरेटर वाज एडमायरिंग हिज लुक्स, अपने सुंदरता की एडमायरिंग कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। एंड थिंकिंग ऑफ वेज ऑफ इम्प्रूविंग हिज लुक्स, अपने जो है लुक्स को कैसे और अच्छा करे इसके बारे में भी सोच रहा था, और वो अपने फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग कर रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, सडनली द साउंड्स अबव स्टॉप्ड, अचानक आवाज आनी बंद हो गई जो बैट्स की आवाज थी। व्हाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप्स? आपके विचार से वो आवाज आनी बंद क्यों हो गई थी? ये देखिए, आई थिंक द साउंड स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द स्नेक, क्योंकि वहां पर स्नेक आ गया था। एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ द रैट्स, तो रैट्स जो है वो क्या हो गए थे, गायब हो गए थे, और स्नेक वहां पर अपीयर हो गया था, इसलिए आवाज आनी बंद हो गई थी। गायब हो गए थे ना रैट्स स्नेक के डर के मारे, तो आवाज आनी भी बंद हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस? क्राइसिस के समय नरेटर को क्या महसूस हुआ था? ही रियलाइज दैट ही वाज ए पुअर एंड फुलिश डॉक्टर, कि वो एक बेचारा
मूर्ख डॉक्टर है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसको कैसा महसूस हो रहा था? ही वॉज ए पुअर एंड फुलिश डॉक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इनटू ए मिरर? क्या आपने किसी एनिमल को मिरर में देखते हुए देखा है क्या? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? अगर देखा है तो वो क्या देखते होंगे आपके विचार से? तो मैंने तो खैर देखा नहीं है, आई हैवेंट सीन एनी एनिमल लुकिंग इन मिरर, बट आई थिंक इट सीज इट्स ओन इमेज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उनको क्यूरियोसिटी होगी अपनी इमेज देख कर कि ये क्या हो रहा है। तो ये इसका आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगल, लैंडेड, सीटिंग एंड लुक आर ऑल, ये सारी क्या है? हमारी वर्ब हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, वर्ब्स, एडवर्ब। तो ये सारी क्या है? हमारी वर्ब। तो इसका आंसर है हमारा वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज एन एंटोनिम ऑफ क्राइसिस? क्राइसिस का एंटोनिम क्या है? अपोजिट वर्ड क्या है? तो ये देखिए, डायलेमा नहीं है, डायलेमा होता है कंफ्यूजन वाली सिचुएशन, क्लाइमेटी संकट भी नहीं है। तो क्राइसिस का एंटोनिम से पीस, पीस का मतलब होता है शांति। इमरजेंसी भी नहीं है, ये तो इसके क्या है? सिनोनिम्स है, हमें बताना है एंटोनिम। तो क्राइसिस का एंटोनिम क्या है हमारा? पीस। ओके, अब ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, रोज़ अपने हाथों को सोप और वाटर से धोएं। 3-4 आवर्स के इंटरवल में आपको धोने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।